अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आज वाली वीडियो के अंदर जो है हम लोग अपने जो हमने शीट बनाई हुई है इसके अंदर ग्राफ्स को ऐड करेंगे। हम लोगों ने दो ग्राफ्स ऐड करने हैं, एक कॉलम और एक लाइन। एक सेल्स के लिए डालना है और एक परचेजेस के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से जोन सा जिसके लिए भी डाल दो। अब हम करते हैं ग्राफ डालने के लिए एक नई शीट बना लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। आप लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और फिर चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब ये जो है चार्ट आ गया। कॉलम चार्ट पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ है तो टाइप को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो डाटा रेंज है इसको आप लोग सेलेक्ट करो। आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दो, ये आ गया। इसको साइड पर रखते हैं। फिर आप लोग जाओ सेल्स रिकॉर्ड पे। हम लोगों ने डेट की और सोल्ड क्वांटिटी का जो है चार्ट बनाना है। आप लोग इसको सिलेक्ट कर लो यहाँ तक, फिर कंट्रोल को होल्ड रखो और फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब आप दबा दो एंटर। लो भाई, ये आ गया डाटा। या फिर आप यूं कर लो, या ये जो लाइन यहाँ लिखी हुई आ रही है ना अभी आप लोगों के सामने, इसको देख लो, इस लाइन को। यही एग्जैक्ट की एग्जैक्ट लाइन जो है ना आप लोग यहाँ डाटा रेंज के ऊपर लिख दो। अच्छा उसके बाद एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना मैं इनको ऐड कर देता हूँ। और फिर उसके अलावा यहाँ से ये ऑप्शन पहले से चूज़ हो मैं। अच्छा, अब यहाँ से ये जो सीरीज़ है ना, सीरीज़ में मैं ये जो है इसे रिमूव कर देता हूँ। बस इतना सा काम था। ये देखो, ये सेट हो गया सारा। अब मैं आ जाता हूँ कस्टमाइज़ में और यहाँ पर आप आ जाओ चार्ट एक्सिस और टाइटल्स में। यहाँ पर चार्ट का जो टाइटल है ना वो आप लोग दे दो डेट। इसको आप लोग रखो डेट एंड सेल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाओ जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप टाइटल दे दो डेट और वर्टिकल एक्सिस में आप टाइटल दे दो सेल्स। लो भाई, ये आ गया डेट, ये सेल्स और ये डेट एंड सेल्स। बन गया एक कॉलम आपका। अब बाकी इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग भी दे सकते हो, वो मैं आप लोगों में छोड़ता हूँ, आप लोग खुद दे देना। अब ये देखो, आप लोगों का चार्ट क्रिएट हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ देखो लिखा हुआ है मूव टू ऑन शीट। इस पर जब क्लिक करोगे ना, ये एक और शीट के ऊपर ये चार्ट पूरा का पूरा बना हुआ आ जाएगा। बस यही करना है। अब आप इसको कर लो रीनेम करके मैं लिखता हूँ सेल ग्राफ, एंटर। लो भाई, ये बन गया। अब आप फिर से आ जाओ शीट 16 पर। फिर से आप यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करो, चार्ट, ये कॉलम चार्ट लिखा हुआ है, इसको लाइन चार्ट में चेंज कर दो। कर दिया चेंज। अब आप लोगों ने डाटा रेंज देनी है। डाटा रेंज में फिर से इसको साइड पे करो, परचेसिस पर आओ, इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल को होल्ड रखो और फिर इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लो। कर लिया, एंटर दबा दो। ये देखो, ये आ गई जी रेंज आ गई। अब हम लोगों ने इसको सेट करना है। नीचे आओ, ये एक्स एक्सिस में आप इसको ऐड कर दो, डेट को ऐड कर दिया। और फिर इसके बाद यहाँ लिखा हुआ ट्रीट लेबल एज टेक्स्ट, इसको क्लिक कर दो। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सीरीज़ दी हुई है, सीरीज़ में ये जो A3 से A12 सीरीज़ है ना, इसको आप लोग रिमूव कर दो। लो भाई, अब ये जो आपका चार्ट है ये भी आ गया लाइन वाइज में। अब आप लोगों ने क्या करना है, कस्टमाइज़ में जाना है, चार्ट एक्सिस और टाइटल्स में। इसका जो टाइटल है पूरे चार्ट का वो आप लोग क्या दोगे, डेट एंड परचेजेस, जैसे मैंने दिया है डेट एंड परचेजेस, एंटर। और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल टाइटल क्या होगा, डेट। और फिर वर्टिकल टाइटल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ परचेजेस। ये है आपका वर्टिकल टाइटल, ये डेट। और इसका चार्ट टाइटल नहीं आया, वो भी मैं डाल देता हूँ, डेट एंड परचेजेस। लो भाई, ये भी आ गया, डेट एंड परचेजेस। अब इसको आप लोग कर दो क्रॉस, ये आ गया। यहाँ पर क्लिक करो 3 डॉट्स पर और मूव टू ऑन शीट, ये आ गया एक और शीट पर। इसको आप लोग दे दो रीनेम कर दो और यहाँ पर लिखो परचेज ग्राफ, एंटर। लो भाई, ये परचेज ग्राफ भी आ गया। अब ये जो लावारिस शीट है इसको आप लोग कर दो डिलीट, ये गई। अब ये देखो, ये परचेज है ग्राफ, इसको आप परचेज शीट के साथ रख दो। ये सेल ग्राफ है, इसको आप लोग सेल के साथ रख दो। अब ये हमारी फर्स्ट शीट है, ये है हमारा सेल रिकॉर्ड। इसके अंदर मैंने जो है ना हर एक क्वांटिटी को ना कोई वैल्यू दे हुई है। आप लोग भी ऐसे कर लेना। इसी तरह से ही फिर ये ग्राफ बन गया। आप लोग देखो, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि 2 तारीख 13 महीना, मेरा मतलब 2 महीना 13 तारीख 2024 को 90 आइटम सेल हुए हैं। और परचेज़ में जाओ, यहाँ पर परचेज़ में भी मैंने हर चीज़, हर आइटम सेलेक्ट करके कोई ना कोई परचेज़ कर लिया है। और ये जो है हमारा परचेज़ का ग्राफ है। अभी लाइन ऊपर जा रही है ना। अगर मैं जो आखिरी परचेज़ है यहाँ पर 100 दिया हुआ, मैं उसको कर दूँ 10, तो देखो लाइन नीचे आ गई है। अब मैं वापस जाता हूँ, इसको फिर से कर देता हूँ 200। अब देखो ये लाइन फिर ऊपर चली गई है। सही है। बस इतना सा आप लोगों ने काम करना है। इस तरह से जो है हम लोग ग्राफ्स को ऐड करते हैं, और इन लाइन के भी, कॉलम के भी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।